घमासान के बीच हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य का बड़ा बयान, कहा जब यूसीसी आएगा तो तब हम भी समर्थन करेंगे। बीजेपी ने बयान का किया स्वागत। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हमने इसमें यह कहा है कि वी बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हम यूनिटी देश के अंदर होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के बयान का हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। आने वाले समय में जब यूसीसी आएगा तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। जो विक्रमादित्य जी ने कहा है, उनके बयान का मैं स्वागत ही करता हूं। यूसीसी के मामले में जब बात होती है तो बहुत सारे लोग, अंतरात्मा तो उनकी यही कहती है कि अगर होता है ये देश हित में होगा। यूसीसी के पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, का ड्राफ्ट पूरा, जल्द यूसीसी लागू होगा। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है यूसीसी कमेटी को काम करते करते। 30 जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। विधिक रूप से भी देखेंगे और देखने के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, का जिन्ना की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं ऐसे लोग। ओबीसी जैसे लोग वो जिन्ना संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब देश, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है और पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। सनातन को लेकर तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि का बयान, कहा अगले 25 सालों में भारत पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाने में सक्षम होगा। आर.एन. रवि ने पीएम मोदी की भी तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि भारत क्या है और उसके लोगों की शक्ति क्या है। कोटा में आज बीजेपी की महारैली और सभा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी संबोधित। बीजेपी की रैली में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना। कोटा संभाग के साथ ही प्रदेश के कई जगहों से कार्यकर्ता महारैली में पहुंच सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह, सीएम गहलोत के ओएसडी और मंत्री के बीच बीकानेर सीट पर खींचतान तेज हुई। बीकानेर की सीट को लेकर मंत्री सीएम की ओएसडी आमने सामने। रिपब्लिक भारत से बोले सीएम गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा, कहा बीकानेर की जनता मुझे चाहती है। मैंने बार बार ये कहा कि बीकानेर के लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, बड़े स्नेह रखते हैं मेरे साथ। पिछले दिनों कल्ला जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ से नौजवान कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपनी एक बात कही, मैंने मंशा जाहिर की, उन्हें अखरना नहीं चाहिए। आगामी 20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। 11 अगस्त तक चलेगा सत्र, यूसीसी पर भी हो सकती है चर्चा। दिल्ली में यूसीसी पर कांग्रेस की बैठक, खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। यूसीसी की रणनीति पर चर्चा हुई। मिशन 2024 पर जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी महासचिवों की बैठक, संगठन के कामकाज और चुनाव तैयारियों पर चर्चा। यूपी में अवैध शराब के कारोबार पर सीएम योगी सख्त, कहा अवैध शराब बनाने और बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और हाईवे के पास ना खोली जाए शराब की दुकानें। आज गृह मंत्री अमित शाह साबरमती रिवर क्रूज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। शहरी लोगों को साबरमती नदी में रिवर क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आनंद लेने का सपना साकार होगा। देश में जीएसटी को लागू हुए 6 साल पूरे हुए हैं। जीएसटी दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फायदे गिनाते हुए कहा कि प्रमुख उत्पादों पर टैक्स घटाकर अब आम लोगों को राहत दी जाए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले नया छत्तीसगढ़ रमन सिंह की देन है, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ छत्तीसगढ़ का विकास। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया।
मणिपुर को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। मणिपुर को लेकर रोना रो रही कांग्रेस, राज्य के हालात पहले से बेहतर, 10 दिनों में नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। Situation in Manipur is improving day by day, and I am of the view that in next 1 week or 10 days more improvement will take place. Now the Congress is crying about Manipur when relative peace has come. मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट का बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आते ही भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राहुल कनाल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे के करीबी हैं राहुल कनाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। 13 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला। सुशांत सिंह राजपूत केस पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, मामले की जांच अभी जारी है, एक्सपर्ट कमेटी कर रही है जांच। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह से मिली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। गवाह के परिवार से मुलाकात पर जाना हाल, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बिलासपुर में लव जिहाद का मामला, दुष्कर्म के बाद पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, आरोपी गिरफ्तार। युवती से आरोपी आकिब जावेद ने दोस्ती की है, फिर पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। थाना सकरी में एक आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध दर्ज हुआ है। महिला ने ये शिकायत की कि उनके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो हमने उस पर एफआईआर ली, अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में न्यायिक आयोग की 5 सदस्यीय टीम फिर पहुंची प्रयागराज। अगले कुछ दिनों तक आयोग की टीम प्रयागराज में जांच करेगी। न्यायिक आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में डाला है डेरा। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड से जुड़े पहलुओं पर करेगी जांच। न्यायिक आयोग इससे पहले 2 बार आ चुका है प्रयागराज। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के मिड टाउन होटल पर छापेमारी। नगरवासियों के द्वारा मिड टाउन होटल की शिकायत की गई थी। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई खालिद अंसारी के नाम पर है होटल। बिजली विभाग, फायर विभाग, लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है, और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया और कहा कि 9 साल में देश हर क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। पीएम के अमेरिकी दौरे से गुजरात को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आज राज्यपाल के रामलीला मैदान में होगी ओवैसी की सभा। शाम करीब 5:30 बजे शुरू होगी जनसभा। यूपी के एटा में दबंग ने बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला किया है। खून से लथपथ हालत में 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है, दोनों गिरफ्तार हुए। एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस मुठभेड़ 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनका नाम बिल्लू फौजी और सत्य गंगोला है, जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भुवनेश्वर में पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। वहीं खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पिटाई की थी। राजस्थान के उदयपुर में विधवा महिला को सरेआम अर्धनग्न कर बाजार में दौड़ाकर पीटा। प्रेम प्रसंग के शक में महिलाओं ने पीटा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक विधवा महिला है जिनका किसी व्यक्ति से सो कॉल्ड अफेयर था। जो व्यक्ति था उसकी महिला को ऐसा लगता था इनका अफेयर है, तो वो अपने साथ कुछ अन्य महिलाओं को लेके आई और उससे मारपीट करी और उसका एक न्यूड वीडियो उन्होंने वायरल किया। यूपी के हरदोई में मासूम बच्ची की बेरहमी से गला काटकर हत्या। खून से लथपथ लाश देख इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस जांच में जुटी है। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक गौ तस्कर घायल हुआ। यूपी के बहराइच में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने जमकर पीटा है। युवक की मौत। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिहार के भोजपुर में 50,000 का इनामी बदमाश उमाशंकर मिश्रा गिरफ्तार हुआ। बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के गवाह के मर्डर मामले में वांटेड था।
यूपी के मेरठ में महिला बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर पकड़ा। यूपी के देवरिया में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। अमेठी मंदिर के पुजारी पर पिटाई का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। झारखंड के धनबाद में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू। पुलिस ने अब तक 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर हुई पत्थरबाजी। विवाद का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में साधु की हत्या के बाद फैली सनसनी। साधु की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। तिरुपति के पास प्रसिद्ध तालाकोना झरने पर पिकनिक मनाने गए कर्नाटक के युवक की डूबने से मौत। बचाव दल ने रेस्क्यू कर शव को झरने से बाहर निकाला। पुलिस जांच में जुटी। रांची के हरमू बाजार में खड़ी बाइक से टक्कर पर 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बस पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बस में सवार थे करीब 30 यात्री। यूपी के फिरोजाबाद में श्रद्धालुओं से भरी मैक्स लोडर खड़े ट्रक से टकराई है। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हुए। इलाज जारी। यूपी के बलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। 3 लोग झुलसे हैं। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए खोदे गए गड्ढे से हादसा हुआ। गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप वैन। हादसे में 5 लोग घायल हुए और 1 की मौत हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एंड सिंध बैंक के नए कॉर्पोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया है। दिल्ली में किया गया उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ डूबकर मरने वाले ऑटो चालक के परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा है। बैठक में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के कई इलाकों का स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने रात में औचक दौरा किया। सुरक्षा का जायजा लिया। शिमला में 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आज होगा समापन। 23 से अधिक प्रकाशनों ने 2.5 लाख से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की हैं। ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के समापन के साथ भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर के गर्भगृह में लौट आए हैं। पहाड़ी जुलूस के साथ देवताओं को रथों से 12वीं शताब्दी के मंदिर के गर्भगृह में रत्न वेदी तक ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 68 बच्चे बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर। छात्रों ने जेईई और नीट की कठिन परीक्षा पास की है। पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस। लुधियाना में अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी करके कार्रवाई की जा रही। गया के नक्सल प्रभावित इटहरी गांव में एयर कंडीशनर रूम में की जा रही है मशरूम की खेती। गया में बनाया गया है जिले का पहला कोल्ड रूम। ओजट बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कोयलाना गांव में घुसा पानी। तस्वीरें सामने आई। यूपी के हाथरस में मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगी है। मंदिर समिति ने परिसर के बाहर पोस्टर लगाए। यूपी के मथुरा में सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर अनोखा प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने टमाटर की उतारी आरती। श्रावण मास को लेकर आईआरसीटीसी की अच्छी पहल। भारतीय रेलवे में परोसा जाएगा शाकाहारी भोजन। देश के 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने यूपी से राजस्थान और महाराष्ट्र तक के लिए जारी की है चेतावनी। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। नवसारी में अंडरपास में डूबी कार में सवार सभी 4 लोगों को दमकल ने बचाया। गुजरात के मुंद्रा में निजी स्कूल में नमाज की तस्वीर सामने आई है। बच्चों के सिर पर टोपी पहनाकर कराई जा रही थी नमाज की प्रैक्टिस। स्कूल का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद जल जमाव। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जान जोखिम में डालकर लकड़ी का पुल पार कर रहे स्थानीय लोग। नाला पार करने के लिए एकमात्र सहारा लकड़ी का पुल। प्रशासन सालों से बेखबर। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। कुछ ही घंटे की बारिश में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुली नगर निगम की पोल। आधे अधूरे बने नाले का लोगों ने रेस्क्यू किया। रायबरेली में तेज बारिश के बीच बड़ी लापरवाही सामने आई। एफसीआई गोदाम रखने के दौरान बारिश से गेहूं भीगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी की राजकीय यात्रा को रद्द किया। फ्रांस में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक दंगाइयों ने 2000 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई।
फ्रांस में दंगा रोकने के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, शांति बहाली की कोशिश। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने कहा कि अगले कुछ घंटे निर्णायक होंगे। हिंसा की आग में जल रहा फ्रांस। पेरिस के नैंटरे शहर में दंगाइयों ने कारों और बसों में आगजनी की। फ्रांस में दंगाइयों ने एक बिल्डिंग में आग लगाई, देखते ही देखते जमींदोज हो गई इमारत। फ्रांस में दंगे की वजह से पर्यटन पर पड़ रहा असर, टूरिस्टों ने होटल और रेस्टोरेंट की बुकिंग को रद्द कर दिया। एलन मस्क ने ट्विटर के यूजर्स के लिए नया फरमान जारी किया है। वेरीफाइड अकाउंट से 6,000 और अनवेरीफाइड से पढ़े जाएंगे 600 पोस्ट। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में कैरोबिन्स मनोरंजन पार्क में रोलर कोस्टर में आई दरार। फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में नए कानून के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। यूक्रेनी सेना ने की तरफ से रूस के सैनिकों पर हमला जारी। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को पीछे खदेड़ने के लिए हवाई हमला किया। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर टैंक के जरिए हमला किया। केन्या में हुए दर्दनाक हादसे में 48 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। चीन की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, धमाके के बाद कई किलोमीटर दूर तक धुआं दिखा। मैक्सिकन नौसेना का मैक्सिको सिटी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा। कैलिफोर्निया में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में ट्रांसफार्मर फटने से आग लगी। और साउथ अमेरिका के सूरीनाम में किंग के भाषण से पहले मार्च निकाला गया।